नमो नमः। नमः संस्कृताय। सभी गुरुजनों एवं अग्रजों को सादर प्रणाम, समकक्ष साथियों को नमस्कार और प्यारे अनुजों एवं विद्यार्थियों को शुभाशीष। प्यारे बच्चों, हम आपके विद्यालय आदर्श इंटर कॉलेज हाटा बाज़ार में कार्यरत प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक अजय कुमार चौहान आप सभी का स्वागत करते हुए यह आशा करते हैं कि इस विकट परिस्थितियों में भी आप स्वस्थ एवं सकुशल जीवन यापन करते हुए अपने मूल्य कर्तव्य अध्ययन अध्यापन को भी इस समय के सीमित संसाधनों के द्वारा कर ही रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज संपूर्ण विश्व इस कोविड-19 वायरस जैसी महाविनाशक महामारी से ग्रसित एवं चिंतित है। इसने मानव जीवन को पूर्णतः अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वैश्विक महामारी ने इस प्रकार की परिस्थितियों को जन्म दे दिया है जिससे बहुत ही सहज और सरल लगने वाला मानव जीवन आज अत्यंत दुष्कर और कठिन प्रतीत होने लगा है। तथापि हम जीवन तो जी ही रहे हैं और इस कठिन परिस्थितियों में भी अपने अपने अत्यंत आवश्यक क्रियाकलापों को संपादित कर ही रहे हैं। तो क्यों ना इस दुष्कर परिस्थितियों में भी अपने मूल कर्तव्य अध्ययन अध्यापन पठन पाठन को भी संपादित करने का प्रयास किया जाए। प्यारे बच्चों, हालांकि इस वर्चुअल क्लास जैसे क्रियाकलाप को संपादित करने के लिए हमारे पास उचित संसाधनों का अभाव है, तथापि इस सीमित संसाधन में भी हमारा एक छोटा सा प्रयास करने की कोशिश है। तो आइए इसी कड़ी में हम सभी मिलकर कक्षा 10 के हिंदी विषय के अंतर्गत आने वाले संस्कृत के अंशों में से एक श्लोक का वाचन एवं अर्थबोधन का छोटा सा प्रयास करते हैं। यह श्लोक कक्षा 10 के हिंदी विषय में सम्मिलित संस्कृत के अन्योक्ति विलासः नामक पाठ से लिया गया है। आइए हम सभी मिलकर सर्वप्रथम इस श्लोक का वाचन करें, तदुपरांत इसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक को आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। पहले या तो इसको आप लिख लें, क्योंकि इसको लिख लेंगे तो वाचन करने में मदद मिलेगी। तो आइए बच्चों, हम इसका वाचन करते हैं और हमारे वाचन के पश्चात आप भी इसका वाचन करें, क्योंकि साहित्य में वाचन का बहुत ही महत्व होता है। आइए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजउज्जहार हा हन्त हन्त नलिनीं गजउज्जहार। एक बार फिर वाचन कर देते हैं।
वाचन करने से आपको इसके अर्थबोधन में सहायता मिलेगी। चलिए। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहार हा हन्त हन्त नलिनीं गजोज्जहार। ये श्लोक जो अभी वाचन किया गया, आइए अब इसके अर्थबोधन का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में एक भ्रमर की कहानी है। ऐसा भ्रमर जो दिन में कमल पुष्प का रसास्वादन कर रहा था और उस पुष्प के रसास्वादन में इतना लीन था, इतना लग्न था, इतना तल्लीन था कि दिन से कब रात हो गई उसे इसका आभास नहीं हुआ। जैसा कि सर्वविदित है कि कमल पुष्प रात्रि के समय अपनी पंखुड़ियों को बंद कर लेता है। वह भंवरा इस कमल में रसास्वादन कर रहा था और बैठा बैठा उसको थोड़ा सा भी आभास नहीं हुआ कि अब हमको बाहर जाना चाहिए, निकलना चाहिए। उसके पहले ही कमल अपने पंखुड़ियों को बंद कर लेता है और वह भंवरा उस कमल के अंदर बंद हो जाता है। तदुपरांत वह रात भर सोचता है, रात भर विचार करता है क्या कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम्। वो कोश के अंदर, कमल कोश के अंदर, कमल के अंदर बैठा हुआ भ्रमर यह सोच रहा है, विचार कर रहा है क्या कि रात्रिर्गमिष्यति, रात्रि ही गमिष्यति। रात गमिष्यत का अर्थ जाना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है व्यतीत हो जाने से, यानी ये रात व्यतीत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, बीत जाएगी। रात के बीतने से क्या होगा? भविष्यति सुप्रभातम्। जब यह रात बीत जाएगी तो सुंदर सा सवेरे का उदय होगा, सुप्रभात होगा। और सुप्रभात होने से, सवेरा होने से क्या होगा? ये अगली लाइन में भास्वानुदेश्यति कह रहा है कि भास्वान सूर्य को बोलते हैं क्योंकि यह सूर्य की पर्यायवाची है। तो कह रहा है कि रात बीत जाएगी और सुंदर सा सवेरा होगा। सवेरा होने के परिणाम स्वरूप भास्वानुदेश्यति, भगवान सूर्य उदित होंगे। और जब भगवान सूर्य उदित होंगे तो क्या होगा? हसिष्यति पंकजालिः, पंकजालिः हसिष्यति। जब सुंदर सा सवेरा होगा और सूर्य का उदय होगा तो पंकजालिः बोलते हैं, पंकज माने होता है कमल, आलि माने समूह होता है। पंकजालिः माने कमलों का समूह, कमलों की पंक्तियाँ। हसिष्यति हंसेंगी। यहाँ पर हंसने का तात्पर्य है विकसित होने से, खिल जाने से। जब सूर्य उदित होंगे तो कमल का समूह, कमल की पंक्तियाँ खिल जाएंगी, क्योंकि जब खिलेंगी तो उसकी पंखुड़ियाँ खुलेंगी तो उसके अंदर जो भंवरा बैठा हुआ है वो बाहर निकल सकता है। जब तक वो बंद हैं तब तक नहीं निकल सकता। इसी के विचार के करके कह रहा है कि जब भगवान सूर्य उदित होंगे और कमलों का समूह, कमलों की पंक्तियाँ खिल जाएंगी, विकसित हो जाएंगी। ये बता रहा अगली लाइन में कि भंवरा ही है
कमल में बंध ही है। देखिए, इत्थम विचिन्तयति कोशगते दुरेफे। कोशगते, कोश कमल के अंदर चला गया है जो, कमल के अंदर बैठा हुआ दुरेफे, ये भ्रमर की पर्यायवाची है। कह रहा है कि कोशगते दुरेफे, कमल कोश के अंदर बैठा हुआ, कमल कोश में बैठा हुआ, कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा, इत्थम विचिन्तयति, इस प्रकार से सोच ही रहा था। किस प्रकार से? जो उपर्युक्त वर्णन हुआ है कि रात बीत जाएगी, सुंदर सा सवेरा होगा, सूर्य उदित होंगे और कमलों का समूह विकसित होगा, खिलेगा और मैं बाहर आ जाऊंगा। इस प्रकार का अभी सोच ही रहा था, अंदर अंदर बैठा हुआ ही सोच ही रहा था कि क्या हुआ। हा हंत हंत नलिनीम गज उजहार, ऐसा सोच ही रहा था कि हा हंत हंत, बहुत ही कष्ट की बात है, बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही खेद की बात है कि गज, किसी हाथी ने, नलिनीम उजहार, उस कमल नाल को ही, उस कमल को ही उखाड़ कर फेंक देता है। अर्थात व्यक्ति सोचता कुछ है जबकि ईश्वर कुछ और ही कर देता है। भाव यह है कि मनुष्य का जीवन ईश्वर के हाथ में होता है। वह कितना भी कल्पनाएं संजो ले, परंतु होगा वही जो ईश्वर ने निर्धारित किया है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी लिखा है कि होई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई साखा। होगा वही जिसको ईश्वर ने, विधाता ने रच रखा है। श्लोक से ये शिक्षा दी गई है कि मनुष्य भी इस भ्रमर की भांति सुख की आशा में, सुख प्राप्त होगा, सुख होगा हमको, इस आशा में अपने दुख के दिनों को काटता है, परंतु उसका वह दुख जिसको वह सुख के आने की आशा में व्यतीत कर रहा है, काट रहा है किसी प्रकार से कि ये दुख बीतेगा, सुख आ ही जाएगा, इसको काट ही रहा होता है और वह दुख अभी समाप्त भी नहीं हुआ होता, तब तक जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। प्यारे बच्चों, इस श्लोक से संबंधित जीता जाता उदाहरण हम सभी के सामने मौजूद है वायरस कोविड-19 के रूप में। इस वर्ष न जाने कितने लोग अपने मन में तरह तरह की संकल्पनाएं किए होंगे, आशाएं किए होंगे, इच्छाएं किए होंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। न जाने कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई है। एक अंग्रेजी में कोटेशन है, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। आदमी प्रस्ताव करता है, मनुष्य प्रस्ताव करता है और ईश्वर उसका खंडन कर देते हैं। तात्पर्य यह है कि केवल मनुष्य के जीव मात्र के सोचने, संकल्पनाएं करने से कुछ नहीं होता। यह सोच कार्य रूप में तभी परिणत होती है जब ईश्वर की भी इच्छा होती है। अन्यथा हम सोचते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन विधाता रचा ही कुछ और होता है। इसलिए होनी वही होती है जो विधाता ने रच रखा है। आज तक के लिए बस इतना ही। नमो नमः।